सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मैं हूँ स्वानी ऑफ इशू। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। तो इस ब्लॉग में मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ एक सेकेंड डे के साथ। और इस ब्लॉग में आज हम लोग बेसिकली, जैसे कि आपने सुना होगा, लोग 24 आवर्स का चैलेंज करते हैं इन अ कार। मैं करने जा रही हूँ 6 आवर्स का चैलेंज इन अ कार। और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 12 बज रहा है और मैं इसे 6 बजे तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं 24 आवर्स का क्यों नहीं कर रही हूँ, तो वो भी मैं इस ब्लॉग में बताऊँगी आपको। और अगर ये मेरा सक्सेसफुल रहा ब्लॉग, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब भी बनाऊँगी तो उसमें 24 आवर्स का करूँगी। तो बेसिकली अभी मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आई होप सो दिख रहा है सही से। तो जो भी मेरी नेसेसरी चीज़ें थी, फंबल कर रही हूँ, सॉरी। तो जो भी मेरी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं ला रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई थी। तो गाइस, अब मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना कैमरा रखूँ कहाँ। वैसे तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम से बट आप देख सकते हो मेरी हालत क्या है अभी। मैं ऐसी मिनिमल सी चीज़ें लेके आई हूँ, बट सीरियसली मच्छर भी घुस चुके थे जब मैं सामान रख रही थी। छाता भी लाई थी, छाता मेरा सामने ही पड़ा हुआ है। देखते हैं आज कितना मैं कर पाती हूँ एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट गले में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। बट एनी हाउ, चलो, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की हो रही है कि मैं अपना कैमरा रखूँ तो रखूँ क्या। वैसे तो मैं टाइम पास कर सकती हूँ 6 घंटे आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चिक 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 करती रहती हूँ। बट फिर भी अभी मुझे सोना है, क्योंकि सोने के लिए मैं तकिया और चादर लेके आई हूँ। मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दे सकती। तो फिर मैं देखती हूँ तब तक कि कहाँ रखूँ। तब तक आप मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहिए, देखिए आगे क्या क्या होता है। गाइस, मुझे वैसे गाड़ी में कहाँ रखूँ मैं कैमरा, जिससे कि मैं सही से रिकॉर्ड कर सकूँ, ऐसी कोई जगह नहीं मिली। और बेसिकली मेरे स्टार्टिंग डेज है ब्लॉगिंग के, तो मेरे पास ऐसा कोई सेटअप भी नहीं है। बट फ़िलहाल देखते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ देखती हूँ, सेट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से सही लगेगा। सॉरी, मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। अब दिख रही होगी थोड़ी बहुत, रोशनी आ रही है यहाँ से। हाँ सर, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आई हूँ। बेसिकली सबसे पहले पिलो, क्योंकि सोने के लिए बहुत ज़रूरी है। शिट मैन, ऐसे तो ब्लॉग हो गया मेरा। तो पिलो हो चुकी थी। ये रहा, मैं चादर लेके आई हूँ अपने साथ। ईयरफोन, क्योंकि जस्ट बिकॉज दिस इज़ द बेसिक नीड। खाने के साथ साथ आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, तो भी मैं लेके आई हूँ। बाकी मैं अपने साथ लैपटॉप लेके आई हूँ। अरे गिर मत भाई। अगर आप गिरा तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं बॉटल्स ये रखा है, ये रख देती हूँ। और इससे तो कैमरे पे आ रहा है। यानी चलो करते हैं। तो मैं लैपटॉप लेके आई थी अपने साथ। ये एक कॉपी लेके आई हूँ, क्योंकि मन किया तो देखूँगी पढ़ने का, वरना तो कोई नहीं। चाबी है मेरे पास, पेन है, और एक और चीज़ है सरप्राइजिंगली। ये है मिठाई का डिब्बा, क्योंकि खाने का तो मैं कुछ ऐसा लाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, काले वाले रसगुल्ले ले आई। चिपचिपा हो गया मेरा हाथ। तो बेसिकली अभी मेरा ये टास्क है कि मुझे गाड़ी से बाहर निकलना नहीं है। बाकी मैं बीच में एक क्लिप ऐड करूँगी कि मैं सामान लेके कैसे आई हूँ। प्लीज़ आप वो देखना, आपको पता चलेगा कि कितना मैंने स्ट्रगल किया है इसको लाने में। कहीं कहीं पे शूट कर पाई थी, वो मैंने कर लिया है। जहाँ पे नहीं कर पाई थी वो तो खैर आप समझ जाओगे, समझदार, आई नो दैट। तो चलो फिर अब इस तो फ़िलहाल मैं अभी अपना सामान लेके आ रही हूँ, जो भी मुझे चाहिए अभी राइट नाउ। मैंने पिलो वगैरह ला रही हूँ, उसके लिए छाता लगा लगा के ला रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे शूट करना है। तो गाइस, मुझे ये जगह सबसे परफेक्ट लग रही है रखने को कैमरा, बट मेरे को पता नहीं है मैं इसको स्टेबल कैसे बनाऊँ।
कैसे बनाऊँ मैं? परेशान हो गई हूँ सही में। रुक नहीं रहा एक तो कैमरा मेरा। आई थिंक अब रुक जाएगा, है ना? चलो फिर देखते हैं अब इसी में। तो फ़िलहाल सबसे पहले मुझे नहीं पता मैं करूँ तो करूँ क्या इस गाड़ी में बैठ के, क्योंकि मुझे मच्छर काट रहे हैं अब सही में। मैं सच बताऊँ तुम लोग को एक चीज़ है, आप लोग को, कि जो हम सोचते हैं ना करने का, बेसिकली सोचना बहुत आसान होता है, करना उसको बहुत मुश्किल होता है। मैंने सोचा था कि मैं 24 आवर्स का नहीं करूँगी, मैं 6 आवर्स का करूँगी। फिर मैं सोचा मैं 3 घंटे का करूँगी। फिर मैं सोचा चलो 6 का ही करते हैं। मैंने सोचा था जस्ट, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है। मच्छर काटना, बारिश में मैं सामान लेके आ रही हूँ वगैरह वगैरह। मेरा इवन अभी छाता भी सोफ़े के पास गिर चुका था, और उस टाइम पे, और मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे फ़ोन को अभी 3 साल हो चुके हैं, बट मैंने बहुत ध्यान से रखा था इस फ़ोन को। स्क्रैचेस वगैरह बहुत बहुत कम थे मेरे फ़ोन में, बट जस्ट बिकॉज कि ये ब्लॉक करना था उस चक्कर में मेरा फ़ोन गिर गया, उसमें अच्छा खासा एक स्क्रैच आ चुका है। चलो वो तो कोई नहीं, 3 साल से नहीं आया था, मेरे को भी ऐसा लग रहा था थोड़ा तो शुभ आरम्भ हो जाए। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप सोचते हो ना, फिर जब करना होता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, मुझे लैपटॉप पे थोड़ा सा काम है तो मैं उसको देख लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं इस ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। चलो फिर देखते हैं। बाय द वे मैं बता दूं कि मैं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। 4th ईयर है मेरा प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, मतलब अभी चल नहीं रहा है, बट राइट नाउ गाइस बेसिकली मैं अभी इस टाइम पे अपना प्लेसमेंट की जो एक्सेल शीट है उसको भर रही हूँ। उसमें मैं अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है तो मैं भर रही हूँ। बाकी मेरा पता नहीं क्यों इस बार, मैं सच बताऊँ, पिछली बार हमारी कॉलेज में जो कंपनीज आई थी वो अगस्त से आ चुकी थी। तो अगस्त में के स्टार्टिंग में ही कुछ जो हमारे सीनियर्स थे, मैम्स थी, उनका प्लेसमेंट हो चुका था। बट राइट नाउ जो करंट सिनेरियो है हमारा, उसमें एक की भी प्लेसमेंट नहीं हुई, क्योंकि कंपनीज आ ही नहीं रही हैं बारिश की वजह से। बेहद हो चुकी है, सही में मैं परेशान हो चुकी हूँ। बंदे की एक मतलब ऐसा होता है ना कि एक काम हो तो दूसरे पे ध्यान दे, तो वो एक काम ही नहीं हो रहा तो दूसरे पे कहाँ से ही इंसान ध्यान देगा। अलग ही है भाई ये। फिलहाल तो मैंने भर दिया, चलो इसका काम हो गया, अब देखते हैं बाद में क्या करना है। मेरे लैपटॉप में तो काम हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि करूँ तो करूँ क्या मच्छरों के साथ में। एक चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो आज मैं तुम्हें गपिया लेती हूँ, तो मैं बताती हूँ। बेसिकली जो मैं चैलेंज कर रही हूँ 6 आवर्स इन अ कार का, ये मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया है। हाँ, वो स्टोरी रह गई थी ना, वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि स्टोरी है क्या। तो एक बार क्या हुआ था, आई गेस आई वॉज इन, इट वॉज द टाइम ऑफ कोविड, 11th और 12th थी उस टाइम पे मेरी। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई कार जस्ट बिकॉज कि मैं कोई व्लॉग देख रही थी। वो आई थी जागृति, उनका नाम है शायद, हाँ जागृति, आप जानते होगे जिनने भी देखा होगा। तो मैं उनका व्लॉग देख रही थी, तो उसमें उन्होंने किसी के बारे में वो बता रही थी कि उसका मुझे करेक्टर का नाम भी याद नहीं है सही से, बट उसने बताया था कि वो उनकी माँ बोलती है कि तू कर सकता है। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, बट फिर भी मुझे जितना ध्यान है कि तू कर सकता है और तुझे विश्वास रखना है, ऐसे करके उन्होंने बताया था। वो कर लेता है अचीव अपनी लाइफ में जो उसे करना होता है। तो मैं ये व्लॉग देख रही थी, उस कभी कभी होते नहीं, ज़्यादा मोटिवेशनल देखते हो तो आप खो ही जाते हो उसमें। तो मैं ऐसी ना गाड़ी में देख रही थी,
और मुझे ध्यान नहीं था, मैं जस्ट देखने आई थी। घर पे मम्मी पापा को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला बहुत टाइम से लड़की दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है। तो मम्मी मेरी परेशान हो गई थी और उन्हें लगा कि मैं भाग गई हूँ घर से। तो जब मैं घर के अंदर घुसी, तो गाइस जब मैं घर के अंदर घुसी ना, तो मेरी मम्मी बहुत चिल्लाई मुझ पे कि तू कहाँ चली थी वगैरह वगैरह। हमें तो लगा तू घर से चली गई है। मतलब मुझे भरोसा नहीं हुआ मेरी मम्मी किस हद तक सोच सकती है कि मैं घर से भाग गई हूँ। सीरियसली कोई ऐसे सोच सकता है? तो तब से मुझे उस चीज़ पे इतनी हंसी आती है ना। अभी मैं गाड़ी में जब भी बैठती हूँ ना, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि घर पे किसी को लग रहा होगा कि मैं तो उड़ चुकी हूँ, भाग चुकी हूँ। बट सीरियसली वो ऐसी चीज़ है ना कि आज भी मुझे हंसी आती है उस चीज़ को सोचते हुए। बट सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत फनी है ये चीज़, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? यही था वैसे तो स्टोरी मेरी। बाकी आई थिंक ये गर्ल्स रिलेट कर सकती इस चीज़ से, जो भी ये देख रही होगी। बाकी बाहर बहुत मस्त व्यू है। जिसने भी मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है होम टूर वाला, प्लीज़ आप देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। वो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। इट्स ऑल अबाउट कि घर पे हमने कैसे क्या डेकोरेट कैसे किया है, मम्मी ने कैसे सजा रखा है, वो उस बारे में है। और मैंने बहुत मेहनत की है, तो आई होप कि आपको पसंद आए। बाकी करते करते टाइम अभी 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मैंने सारा तो रिकॉर्ड नहीं किया। बीच में हल्का सी मैंने नैप ली थी, बाकी मैं अभी फिर से एक नैप लेने वाली हूँ। चलो फिर देखते आगे क्या होता है व्लॉग में, बने रहो आप मेरे साथ। इस फिलहाल अब मेरी हालत पस्त हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि 1-1 घंटे बाद मैं सिर्फ व्लॉग की क्लिप लगा दूँ, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा यार। अकेले इंसान क्या करे? आप सोचो, इंसान अकेले क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है भाई, बहुत कुछ कर सकता है। ये मत सोचो अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, हाँ एक चीज़ और, मेरे इंस्टाग्राम का पेज भी है। तो होगा तो अगर मुझे ध्यान रहेगा तो मैं इसके नीचे अपना इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन कर दूँगा। अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब पेज पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, वो busyinlife.08 है। तो आप वहाँ जाओ, मैं फ़नी फ़नी रील्स बना के डालती हूँ। अगर आपको वो पसंद है तो प्लीज़ मेरे को फॉलो और लाइक वगैरह करना मेरी रील्स को। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक अकेला इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, उखाड़ने को कुछ भी उखाड़ सकता है। आप मानोगे नहीं कि जो लोग व्लॉग करते हैं या जो रील्स बनाते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं रील्स बनाए हुए। एडिटिंग वगैरह शूट वगैरह सब मैं खुद से करती हूँ। इवन मैंने व्लॉग भी करना स्टार्ट किया है, तो इसका पहला व्लॉग जो था वो भी मैं एडिट खुद से ही की हूँ, और ये जो सेकंड व्लॉग है इसको भी मैं एडिट कर रही हूँ साथ ही साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। खैर मज़ाक की बात यह है, लेकिन इंसान कुछ भी कर सकता है जब अपने पे आता है ना, तो कुछ भी कर सकता है, ये है। तो बाकी अभी मैंने रसगुल्ला नहीं खाया है, आप लोग को शायद खुशी भी हो रही होगी। गाइस तो करते करते 4 घंटे बीत चुके हैं। आपको तो 4 घंटे नहीं पता चलेंगे, बट मेरे को बहुत पता चले थे गाइस। प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। 4 घंटों में मेरे खोपड़ी के बाल उठ चुके हैं। परेशान हो गई हूँ मैं। बाकी आज बारिश हो रही थी, तो फिर गाड़ी में बैठने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। अदरवाइज़ अगर धूप निकली होती तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर वेदर बहुत अच्छा है। तुम्हें कैसे दिखाऊँ? देखो थोड़ी ये दिख रही होगी तुम्हें, बारिश की बूंदें कितनी मस्त लग रही है ना? कितनी मस्त आ रही हैं, वाओ। तो बाहर ऐसा वेदर हो रहा है, पीछे
नहीं दिख रहा होगा तुम्हें गाड़ी में, कोई नहीं, फिर किसी दिन मैं ब्लॉग करूँगी तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक सच बात बताऊं, वैसे तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है, बट सीरियसली जो भी मैंने अपनी सोशल मीडिया की लाइफ में नोटिस किया है कि जब आप कोई भी एक लाइक या एक कमेंट या एक शेयर करते हो ना, कोई भी एक चीज़ करते हो ना उस व्लॉग पे या किसी भी इंसान की पोस्ट रील्स पे या XYZ किसी पे भी, उस बंदे का जो मोटिवेशन या फिर जो लेवल हाइप अप होता है, आप सोच नहीं सकते। वो एक लाइक उस इंसान की उस दिन को बना देता है सीरियसली। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपके लाइक से क्या होगा, इंसान का दिन बन जाता है उस लाइक से, सीरियसली ये सच बात है। तो जितना हो सके आप लाइक, तो जैसे कि मैंने बताया 4 घंटे हो गए हैं, अभी 2 घंटे और बचे हुए हैं। भाई मैं 24 घंटे वाला मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। जब तक मुझे अच्छे इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे मैं तब तक नहीं सोच सकती सीरियसली। बाकी अब लग रहा है 1 घंटे करके मैं निकल लूँ, मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। मतलब आप सोच सकते हो कि जब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, इंसान का खाने का भी मन नहीं होता। मैंने वो रसगुल्ला भी नहीं खाया है 4 घंटे से, ये होता है। बट एनीवे कोई नहीं, इतने स्ट्रगल का कुछ तो फल ज़रूर मिलेगा, होप सो। तो बाकी गाइस, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो 2 घंटे बचे हुए हैं उसको मैं अच्छे से सोने में यूटिलाइज़ कर दूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैं सो भी नहीं पाऊँगी। तो अब मैं जब सामान निकालूंगी तो मे बी मैं तब शूट करूँ। बाकी मैं तुम्हें अपना दिखा देती हूँ इन्वायरमेंट। मैंने तुम्हें गाड़ी अंदर से पूरी नहीं दिखाई होगी कि मैं कैसे बैठी हुई हूँ। चलो मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, ऐसे 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 मैं बैठी हुई हूँ। और पीछे का तो व्यू मैं तुम्हें नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि रोशनी आ रही है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आज का वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज गाड़ी का शूट कर लेते हैं 6 आवर्स का। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। बाकी अब जब मैं निकलूँगी तब मैं इसकी क्लिप को लेती हूँ, तब तक कि मैं सो जाती हूँ। बाय। तो गाइस फाइनली 6 घंटे हो चुके हैं और मैं सो के भी उठ गई हूँ। तो फाइनली मेरा ये चैलेंज ख़त्म होता है अब ये। तो मैं सारा सामान वामान उठा के अब चलती हूँ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देर हुई ना तो घर में आज मेरी एंट्री नहीं अलाउड होगी। तो मैं अंदर चल के अपना थोड़ा समझाती हूँ लोगों को फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।